मनीष, क्या अपडेट? देखिए निधि, पहला अपडेट यह है कि पहले नीतीश कुमार 4 बजे जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफा देने से जो पूरे कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको ना इस्तीफा देना होगा, ना उनको कोई बर्खास्तगी का डर है। दूसरी बात, उसके बाद क्या होगा, जब राजभवन से नीतीश कुमार लौटकर एक अन्य मार्ग जाएंगे तो जो आरजेडी के, लेफ्ट पार्टियों के और कांग्रेस पार्टी के विधायक फिलहाल तेजस्वी यादव के यहाँ हैं, वो फिर नीतीश कुमार के यहाँ जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइंट बैठक होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का घर जो है वो 10 कदम की दूरी पर है और जो राजभवन नीतीश कुमार के घर से है वो 50 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पर ज्वाइंट लेजिस्लेटर पार्टी की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। उसके बाद सभी दलों के नेता और विधायक भी, हो सकता है विधायक भी वहाँ से मार्च कर राजभवन आए और राजभवन में वो अपने लेटर ऑफ सपोर्ट और नीतीश कुमार अपना दावा पेश करेंगे नई सरकार बनाने का, और यह भी कि उनको नया नेता चुना गया है। साथ साथ तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता, वामपंथी दलों के सीपीआईएमएल के जो विधायक दल के नेता हैं और जीतन राम मांझी के हम के विधायक दल के नेता, वो सभी अपना समर्थन पत्र भी देंगे। उसके बाद राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कल ओथ दिलाते हैं या कल के बाद दिलाते हैं, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि कल ही ओथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, जिस पार्टी का जितना संख्या है उसी के प्रोपोर्शन में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये एक तरह का बिहार में ये एक फिक्स फार्मूला है जो बीजेपी के साथ भी नीतीश कुमार ने अपनाया था और साथ साथ जब आरजेडी के साथ भी सरकार बनाई थी उस समय भी वो फार्मूला चला था, और वही माना जा रहा है कि आरजेडी के जो मंत्रियों की संख्या है स्वाभाविक रूप से इस आधार पर जेडीयू से ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी अब आरजेडी के होंगे। अभी तक विजय कुमार सिन्हा है, तो या तो वो इस्तीफा दे या उनके सदन में उनके खिलाफ जब भी आपको एक दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगी उनके खिलाफ में जो हमें उमाशंकर सिंह ने दी है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस की तरफ से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं और हम लोग अटकलें ये लगा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाया जाएगा, लेकिन ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं, कुछ पुख्ता नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है और उमा ने तो यहां तक कहा है कि 4 मंत्री पद दिए जाएंगे कांग्रेस को। तो अखिलेश, पहले मनीष से सुन लेती हूँ, फिर ये आपसे। ये बहुत दिलचस्प है। मनीष से यही आपने जो सवाल पूछा इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उमा ने बहुत दिलचस्प बात ये भी कही है कि समझौता ये हुआ है मनीष की एक साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री पद की कवायद में लग जाएंगे। देखिए ये सारी बातें जो है आज की तारीख में अगर आप कहेंगे तो हेतु मदभूत है, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में जो भी फॉर्मूला सेट हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर यही मानकर चला जा रहा है कि 2024 ये सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब सत्ता की कमान जो है तो तेजस्वी यादव को सौंपते हैं। ये सारा कुछ ये निर्भर करता है कि सरकार आने वाले दिनों में कैसे चलती है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का शायद नहीं हो रहा है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री किस आधार पर होगा ये भी किसी की भी समझ से इसलिए अभी फिलहाल परे दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की आज की तारीख में 19 विधायकों की संख्या है। जब उनके विधायकों की संख्या 27 होती थी तो उस जमाने में भी कांग्रेस का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था। शायद नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री और एक ही उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर काम करेंगे। अखिलेश, मनीष, ये भी एक खबर आ रही थी कि पैसे की पेशकश की जा रही थी करोड़ों रुपए के कुछ विधायकों के, और इसी से नीतीश नाराज हो गए और उन्होंने अलग होने का फैसला लिया है। इसमें कितना दम है? वो 6 रिकॉर्डिंग किसके पास हैं और कब सामने आएंगी? देखिए ये 4 से 6 रिकॉर्डिंग हैं। ये विधायकों को कुछ उनके जानने वालों ने ही फ़ोन किया था और उसमें कुछ करोड़ों के ऑफर दी गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग है जो आज के बैठक में जिसे प्ले किया गया था। लेकिन नीतीश की नाराज़गी का कारण अगर आप जानेंगे तो इसमें ये एक फैक्टर रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2020 के चुनाव के दौरान पहला जो चिराग का एक्सपेरिमेंट किया, 2020 के बाद जिस प्रकार से बिहार कि बीजेपी को वो अपनी तरीके से चला रहे थे, जिसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, उससे नीतीश कुमार को नाराजगी थी। खासकर अमित शाह के 3 करीबियों, एक भूपेंद्र यादव जिन्हें हाल के दिनों में बिहार आने से रोका जा रहा था,
कि नीतीश कुमार उनकी उपस्थिति से काफ़ी नाराज हैं और धर्मेंद्र प्रधान को एक तरह से संकट मोचक की भूमिका दी गई थी। नित्यानंद राय जो उनके एमओएस हैं और साथ ही साथ डॉक्टर संजय जायसवाल जो बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, क्योंकि इन तीनों की जो भूमिका थी उससे नीतीश काफ़ी खफा थे। खासकर संजय जायसवाल और बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, सुशील, ये दोनों जिस प्रकार से हमेशा नीतीश को निशाने पर रखकर बयानबाजी करते थे, उससे कहीं ना कहीं नीतीश न केवल असहज थे और दिनों दिन एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। जो कंफर्ट लेवल उनका बीजेपी के साथ सरकार चलाने में होता था उसका अभाव था। और एक कारण यह भी है कि अमित शाह ने बिहार के जो कद्दावर नेता हैं, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, इन लोगों को जिस प्रकार से साइडलाइन किया, इनकी जगह उन्होंने तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी को बनाया। उनका कोई बैंडविड्थ ना तो कार्यकर्ताओं के साथ था, ना सरकार में कहीं उनका कोई प्रभावी असर दिख रहा था। ये एक तरह से पूरी तरीके से बिहार बीजेपी में फ्री फॉर ऑल था, जिसको जो मन में आता था वो उस तरीके से बयानबाजी देते थे, उस तरीके से एक्शन लेते थे। खासकर बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने पिछले महीने जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम जो आमंत्रण कार्ड था उस पर देने की जरूरत भी नहीं समझी। कहीं कोई बैनर में उनका कोई फोटो नहीं था, यहाँ तक कि जो सोवेनियर निकाला था उसमें भी नीतीश का फोटो कहीं नहीं था। तो ये सब कुछ अब बीजेपी के नेता मानते हैं कि उनकी तरफ से कई सारी, एक नहीं कई सारी गलतियां हुई, जिसका खामियाजा आज उन्हें इस अलायंस के टूट में अब उन्हें चुकाना पड़ रहा है।